नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। वही जानकारी दी जाती है जो पूर्णतः सही और सटीक होती है। आपको मालूम होगा कि भर्ती परीक्षाओं से संबंधित कोई भी खबर मैं तभी देता हूँ जब मुझे उसकी सही सटीक जानकारी होती है, कुछ संभावित होती है या कुछ बहुत सही होती है, तभी मैं आप तक पहुँचाता हूँ। अन्यथा फेक न्यूज इस चैनल के माध्यम से नहीं दी जाती है। पूरी खबर इस वीडियो में दूंगा क्योंकि बहुत सारी खबरें हैं भर्ती परीक्षाओं से संबंधित, अन्य बड़ी खबरें हैं, मौसम विभाग की भी जानकारी है। तो वीडियो को ध्यान से सुने। उससे पहले अगर आप पीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और बेस्ट बुक की तलाश में हैं तो सबसे पहले बेस्ट बुक के बारे में बात करेंगे। यूपी ट्रिपल सीपीटी परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले समस्त प्रतियोगी छात्रों के लिए शिशु प्रकाशन ने अब तक का सबसे जबरदस्त बुक तैयार किया है। इस बुक के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। आपको मालूम होगा कि पीटी परीक्षा की तिथि घोषित हो गई है। 6 और 7 सितंबर को परीक्षा होने जा रहा है। अगर यूपी ट्रिपल सीपीटी परीक्षा 2025 में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप जो पढ़ें उसी प्रकार से प्रश्न आए, जिससे आपके नंबर बढ़ें, परसेंटाइल बढ़े और आने वाली भर्ती में आपको अप्लाई करने का मौका मिले, तो शिशु प्रकाशन के द्वारा जो बुक तैयार किया गया है यूपी ट्रिपल सीपीटी 2025 के लिए, उसको जरूर मंगवाकर उसी के माध्यम से तैयारी करें। क्योंकि कम समय में बेहतर तैयारी अगर आपको कोई दे सकता है तो चक्षु प्रकाशन का यह बुक 100% परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित यह बुक है, जिससे आपको हर एक प्रश्न सिलेबस के अनुसार देखने को मिलेगा। 1950 प्लस महत्वपूर्ण व विकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा। व्याख्यात्मक हल सहित होगा तो आपको समझने में आसानी होगी। 4 साल पेपर देखने को मिलेगा, जो कि 2023 सहित होगा। आप जान पाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पीटी परीक्षा में पूछे जाते हैं और 20 प्रैक्टिस पेपर होगा। किस प्रकार से पेपर आएगा उसके बारे में आपको अनुभव होगा। अगर आप अपनी तैयारी को कम समय में बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन के द्वारा यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का कॉम्बो पैक तैयार किया गया है। इस कॉम्बो पैक को मंगवाकर आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं और अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। तो अभी जाइए, देर मत करिए। अगर इस बुक को आपको मंगवाना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और अभी इस बुक को मंगवाइए, क्योंकि 6 और 7 सितंबर को आपकी परीक्षा होने जा रही है। कम समय में सबसे बेहतर तैयारी का एक ही रास्ता है, चक्षु प्रकाशन। बेस्ट बुक के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा। अब आज की बड़ी खबरों के बारे में बात कर लेते हैं। पहली खबर है शिक्षा विभाग की। जैसा कि आपको मालूम होगा कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार लाखों अभ्यर्थी कर रहे हैं और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं आएगी इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। तो मैंने आपसे बोल दिया कि 2026 में जून महीने तक ये नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देने पर काम कर रहे हैं। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी 2026 में, इसकी पूरी संभावना है। उसी को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के लिए एक बड़ा निर्णय है। सरकार उन शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की तैयारी में है जिनकी आयु 50 वर्ष हो चुकी है या जिन्होंने 35 वर्ष की सेवा काल पूरा कर लिया है। तो यानी कि 50 साल, यानी कि जबरिया रिटायर। जो जानकारी मिली है इसका शासनादेश जल्द जारी हो सकता है। सरकार का लक्ष्य है कि यह पूरी प्रक्रिया वर्ष 2025 तक संपन्न कर ली जाए। इस कदम से विभाग एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है विभाग में। तो देखिए, इस पर भी चर्चाएं हैं। ऐसी संभावनाएं जिस प्रकार से पुलिस विभाग में, अन्य विभागों में किया जा रहा है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में किया जा सकता है। और भविष्य में अग्निवीर की तरह शिक्षक वीर भी हो सकते हैं, इसकी प्रबल संभावनाएं हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं। 7 साल बाद एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 7,466 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसकी आवेदन की प्रक्रिया 28 जुलाई से स्टार्ट होगा। आयोग की सलाह है कि अभ्यर्थी वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर लें। इसके संबंध में कई बार आयोग आपको सूचित भी किया है अन्य भर्तियों को लेकर। पहले क्या था? पहले था कि फंसा जो विवाद था विषयवार आरक्षण को लेकर, वह समाप्त कर लिया गया। पहली बार प्रारंभिक परीक्षा होगी और मुख्य परीक्षा होगी। तो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा होने पर जो है कंपटीशन थोड़ा कम हो जाएगा। कंपटीशन थोड़ा कम होगा और सिलेक्शन की चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में मुख्य परीक्षा के लिए कैंडिडेट ज़्यादा होंगे। तो जो कुछ बहुत मेहनत करके मुख्य परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर देंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक अवसर है, इस अवसर को मत गवाइएगा। बाकी आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन का अध्ययन करिएगा। जब सारे डॉक्यूमेंट हों तभी आप आवेदन करिएगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। बिहार में 5 साल में, अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का प्रस्ताव कैबिनेट की मोहर में पास किया गया। नीतीश कुमार ने इसके संबंध में घोषणा भी की है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब ये 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे तभी तो भर्ती आएगी। और 1 करोड़ सरकारी नौकरी की बात है या प्राइवेट नौकरी की बात है या अग्निवीर की तरह बात है या शिक्षक वीर की तरह बात है, इसकी कोई जिक्र नहीं है। मैं आपको बता दूं, पूरी संभावना आपके पास बिहार में है। अगर सब कुछ ठीक रहा और जिस तरह से
वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है वह सफल नहीं हो पाया, मतलब कि फर्जी तरीके से वोट नहीं बढ़ाए गए, सही तरीके से वोट बढ़ाए गए या सभी के वोट काटे नहीं गए, चुनिंदा चुनिंदा लोगों के नाम जोड़े गए फिर वोट काटे गए, तो देखिए बीजेपी के जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर इस पर विपक्ष के द्वारा लगाम लगा दिया गया, आधार कार्ड को वैलिड कर दिया गया, तो यह मानकर चलिए अब की बार बिहार में सत्ता परिवर्तन होने के पूरे चांसेज हैं, पूरे चांसेज या मानकर चलिएगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं कि जब सत्ता परिवर्तन होगा तो बिहार में पुनः बम्पर भर्ती आएगी, क्योंकि अब बिहार में रोजगार के मुद्दे पर कार्य हो रहा है और कंपटीशन का दौर है बिहार में नौकरी को लेकर। तो अब जैसे ही सरकार परिवर्तित होगी तो नौकरियों की बौछार एक बार फिर देखने को मिलेगी। इधर यूपी में पंचायतों की वार्ड सूची 10 तक जारी कर दी जाएगी। चुनाव के परिसीमन का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 29 से 2 अगस्त तक आपत्ति लेंगे, 5 अगस्त तक का निस्तारण किया जाएगा। 1000 की आबादी पर 9 वार्ड बनाए जाएंगे, इसकी भी घोषणा की गई। 504 ग्राम पंचायतें घटी हैं और अब इनकी संख्या घटकर 57,695 हो गई है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं जिसके संबंध में आपको जानकारी होना जरूरी है। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी परीक्षा 2025 के एग्जाम सेंटर को लेकर मंडलवार सेंटर बनाने की प्लानिंग चल रही है। आपको अपने जिले के बगल वाले जिले में सेंटर देने का पूरा प्लान है। इसके संबंध में मुझे जानकारी मिली है, जो आपके जिले का बॉर्डर वाला जिला होगा उसमें आपको सेंटर मिल सकता है। महिलाओं को गृह जनपद में सेंटर मिलने की संभावना दिख रही है, जो जानकारी मिली है, जिस तरह से वर्क किया जा रहा है। तो ऑथेंटिक खबर अगर आपको चाहिए तो आप हमसे जुड़िए, क्योंकि मैं आपको जब भी जानकारी दूंगा तो ऑथेंटिक ही जानकारी दूंगा। जहां तक रही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा भर्तियों पर वर्क कर रहा है। एलटी के शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तो जारी कर दिया है, इस असिस्टेंट प्रोफेसर पर भी काम चल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है, असिस्टेंट प्रोफेसर के संबंध में आयोग आपको सूचित कर चुका है। इसके बाद हो सकता है कि सब कुछ ठीक रहा तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर पर भी काम शुरू कर दिया जाए। तो यह भी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और एक बड़ी अपडेट उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की मैं आपको देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की टीजीटी और पीजीटी भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट है। टीजीटी और पीजीटी भर्ती हमें लगता है कहीं रद्द ना कर दिया जाए, ऐसा प्रतीत होता है जो जानकारी मिली। अगर आपने समयबद्ध तरीका से परीक्षा तिथि घोषित करा के इस साल परीक्षा नहीं करवाए तो हो सकता है इस भर्ती को रद्द कर दिया जाए। इसकी संभावना दिख रही है, होगा यानी भविष्य की बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। तो जितने भी लोग हैं और टीजीटी पीटी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें एक्टिव होने की जरूरत है और भर्ती रद्द होने की प्रबल संभावना मुझे दिख रहा है। ऐसा मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, जो मुझे जानकारी मिली उसके आधार पर लग रहा है। एक बड़ी अपडेट मौसम विभाग को लेकर देना चाहता हूँ। मौसम विभाग की सबसे बड़ी खबर है, मौसम में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आज से ही हवाएं तेज चलेंगी, गरज के साथ कई जगहों पर बारिश हो सकता है और इसके चपेट में जो है उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड आने की संभावना। मध्य प्रदेश में भी इसका असर आपको देखने को मिलेगा। तो जितने भी लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर लाइक करें, जिससे सभी को ऑथेंटिक जानकारी समय समय पर मिलती रहे। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।